नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटी हुई हैं और इसमें अब तक की बात करें तो कुछ एक दो पार्टियां ही हैं जिन्होंने कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। लेकिन मुख्यतः अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, तो फिलहाल इनकी ओर से जो है वो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है और ऐसी अटकलें हैं कि जल्द ही इनके जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी हो जाएगी। लेकिन इस सब के बीच में आपको बता दूं कि 90 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, इनमें अगर हम बात करें तो जो पहला फेज है जिसमें कि 24 सीटों पर वोटिंग होगी, तो इसमें इस समय के जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शायद बीजेपी लोकसभा चुनावों की तरह इस बार भी कश्मीर संभाग में अपने उम्मीदवार ना उतारे, और अगर उतारे भी तो उनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में जो कल बैठक हुई है उसके बाद अभी 25 तारीख को एक और बैठक होनी है जिसमें उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया जाएगा। और जो उसके बाद, क्योंकि 27 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है और नामांकन भरने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले तक जो है वो सरकारी छुट्टी है। यानी कि अगर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती भी है तो उनके पास नामांकन भरने के लिए केवल 1 दिन का समय ही शेष रहेगा। और ऐसे में पूरे अगर 24 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के पास समय का अभाव रहेगा, और जिसे देखते हुए सूत्र ये बता रहे हैं कि फिलहाल भाजपा कश्मीर संभाग में अपने उम्मीदवारों को उतारने को लेकर इतनी ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा की कोशिश यही है कि जम्मू संभाग में जो सुरक्षित सीटें हैं उन्हें बचाया जाए, उन पर मजबूत और दावेदारी पेश करने वाले जो उम्मीदवार हैं वो उतारे जाएं, और उन्हीं के नाम पर जो है वो फिलहाल मंथन हो रहा है। यानी कि कश्मीर संभाग में जो पहले चरण की वोटिंग होगी, अगर उसमें बीजेपी अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से आपने देखा था कि भाजपा ने कश्मीर सूबे में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा था, और इसी प्रकार से उस समय भी जो उम्मीदवारों की घोषणा थी वो नहीं हुई थी, और अभी भी कुछ परिस्थितियां बीजेपी के लिए वैसे ही बनती जा रही हैं। सबसे बड़ी मुश्किल भाजपा के लिए है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो एक प्री पोल अलायंस हुआ है, जिसके बाद बीजेपी को यह स्पष्ट हो चुका है कि कश्मीर घाटी में खाता खोलना उनके लिए इस बार संभव नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत होल्ड है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति काफी अच्छी है, और उसे अगर अब वहां पर कांग्रेस का भी साथ मिलेगा, सीपीएम का भी साथ मिलेगा, तो ऐसे में बीजेपी के लिए वहां पर उम्मीदवारों को उतारना और उतारने के बाद उन्हें जितवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और कहीं जमानत जब्त हो गई तो जाहिर सी बात है पार्टी की छवि पर भी असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है वो दावे जो ये किए गए हैं कि कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर में बीजेपी का बेस है, तो ऐसे में अगर जमानत जब्त हो जाती है किसी उम्मीदवार की तो पार्टी इससे बेहतर यही समझेगी कि उम्मीदवार उतारा ही ना जाए। तो फिलहाल यही खबर आ रही है कि बीजेपी शायद जो पहले चरण का मतदान कश्मीर घाटी में होगा, जिसमें 24 सीटों पर वोटिंग होगी, शायद उसके लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान ना करे। यानी कि अगले चरण में जब वोटिंग होगी तो फिर उस समय उम्मीदवार उतारे जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो पहले चरण में 24 सीटें हैं, जिसमें कि अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम है, उसके बाद रामबन, किश्तवाड़ वगैरह जम्मू के हैं, तो हो सकता है कि कश्मीर संभाग के जितने जिले हैं जहां पर जो कुछ सीटें पड़ती हैं, बीजेपी वहां पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान ना करे। केवल जम्मू संभाग में, जिसमें कि आप मुख्यतः रामबन, किश्तवाड़, डोडा जो है वो आता है, वहां के लिए कुछ उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की जाए पहले फेज के लिए। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि कश्मीर संभाग में शायद बीजेपी लोकसभा चुनावों की तरह ही इस बार भी अपने उम्मीदवार ना उतारे, और इसके पीछे की मुख्य वजह जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुआ अलायंस है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से जो लाइक माइंडेड पार्टीज को यह कहा गया है कि वो उनके साथ आकर बीजेपी के खिलाफ लड़े, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसे ध्यान में रखकर बीजेपी कश्मीर में अपने उम्मीदवार
ना उतारे, और अगर उतारती भी है तो हो सकता है उनकी संख्या ज्यादा ना हो, 2 या 4 के बीच ही भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह जाए। लेकिन संभावना यह भी है कि लोकसभा चुनावों की तरह पूरी तरह से शायद कश्मीर में बीजेपी खुद को रणछोड़ दास ही बना डाले, यानी कि वहां से चुनावी रण छोड़ दे। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है, और अगर बीजेपी की तरफ से कोई सूची जारी होती भी है तो देखना यह होगा कि उसमें कश्मीर घाटी के कितने उम्मीदवार हैं, क्योंकि पहले चरण में जब मतदान होगा तो उसमें जम्मू के अगर बात करें, जम्मू सूबे के, तो वहां के भी जैसा मैंने बताया कि किश्तवाड़, रामबन और डोडा इलाके आते हैं, तो शायद यहां के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए। लेकिन समय एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए यदि केवल एक दिन का समय मिलेगा तो मुश्किलात उनके लिए भी पैदा होंगी। और अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है, क्योंकि 25 तारीख को जो है वो फाइनल जो लिस्ट है उम्मीदवारों के नाम पर, जो लिस्ट है उम्मीदवारों की, उस पर मुहर लगेगी, और उसके बाद कुछ और परेशानियां भी बीच में हैं। तो ऐसे में अब यह देखना है कि क्या भाजपा कश्मीर में अपना कोई उम्मीदवार उतारती है या फिर लोकसभा चुनावों वाला पैटर्न, यानी कि पूरी तरह से कश्मीर को छोड़ना ही बेहतर समझती है। नमस्कार।